आप नेपाल से आई हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से आए हैं। काठमांडू से। काठमांडू से। कैसे लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा रहा आप लोगों को। कहाँ से आप? हम तो यहाँ नागपुर से आए हैं। मैं भी नेपाल में बैठा हूँ, काठमांडू में। आप जैसा चाहोगे वैसा कभी नहीं होगा, होगा कभी कभार होगा, लेकिन अक्सर नहीं होगा। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के जियो, ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखो ताकि आप जीवन के मर्म को समझ सको। एक घिसी पिटी दुनिया में जीते रहे हो तो अपने घर के घरौंदे में वहाँ से बाहर निकलो, कुछ अच्छी जगह पर पैसे खर्च करो, वरना लड़के बच्चे सब नशा में उड़ा देने वाले हैं, बाइक चला के फूंक देने वाले हैं धुएं की तरीके से, या धूम्रपान के तरीके से शराब के नशे में सब खत्म हो जाएगा। यहाँ आओ, ऐसे खूबसूरत नज़ारे में। हम गंगोत्री में हैं, 4 धाम की यात्रा पर हैं, खूबसूरत नज़ारे दिखाते रहेंगे, देखते रहिए आप लगातार हमारा यानी आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। और खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए इन लोगों के तरीके से जो लगातार चल रहे हैं घोड़े और खच्चर में, पालकी में और बोकचे में यानी पिट्ठू पर। कुछ पैसे खर्च करते हैं और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जैसे आपके घर जैसा माहौल है। यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं है, ज़रा सा सामान चाहिए पहनने भर का बस, बाकी तो नाइट हल्ट करेंगे वहाँ बिछाने के लिए मिल जाएगा कम से कम दाम में, खाना भी कम से कम दाम में मिल जाता है। गंगोत्री के यहाँ मुहाने पर, टाप पर भी जहाँ वो पैदा हो रही वहाँ भी सब कुछ मिल रहा है। मैं तो आश्रम में भोजन किया, मस्त चने की सब्ज़ी और चावल खाया, वो नज़ारा बेहद खूबसूरत था। संतों के साथ मैं मिल रहा था, बातचीत हुई, बहुत सारी बातें हुई है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो नेपाल के लोग आए हैं, आप नेपाल से आई हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से आए हैं। काठमांडू से। काठमांडू से। कैसे लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा रहा आप लोगों को। कहाँ से आप? हम तो यहाँ नागपुर से आए हैं। मैं भी नेपाल में बैठा हूँ, काठमांडू में। वो जो वहाँ पर है ना भेनास हॉस्पिटल, काठमांडू में पुराना बानेश्वर है, वहाँ पर भेनास हॉस्पिटल, तो वहाँ मैं रहा हूँ। हमारा वहाँ पे आश्रम है। आप किस इलाके में हो काठमांडू के? काठमांडू हम डांग घोरे के। डांग घोरे? हाँ जी। अच्छा, गुरुंग है, क्या नाम है कई जगह का? नहीं, डांग घोरे। डांग घोरई। हाँ जी। चलिए जी, आपकी यात्रा हो, आपकी दीदी बुला रही है या फिर मम्मी, पता नहीं कौन। चलिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मस्त रहिए। ये है ज़िंदगी। थोड़ी देर मिलिए साहब, ये ऐसे ही है। आप शादी में बंधे हो, पत्नी भी हो, बच्चे भी हो, लड़के भी हों, बस कुछ पल की ही ज़िंदगी है। अनंत काल से दुनिया चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। ये झरने शायद रुक जाएं, मगर ज़िंदगी नहीं रुकेगी, दुनिया नहीं रुकेगी, वक्त नहीं रुकेगा, मौसम नहीं रुकेगा, सब कुछ बदलता रहेगा। कुछ चंद पलों के लिए आप मिले हैं अपने लोगों से, क्यों मारा मारी कर रहे हैं, क्यों शिकायत कर रहे हैं, क्यों कोर्ट कचहरी और अदालत में दौड़ रहे हैं? साहब मस्त रहिए, छोटी सी ज़िंदगी है, सुहानी ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी है, इसको जियो, जी भर के जियो। आज है, कल का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मन को मस्त करना सीखिए। हम गंगोत्री की यात्रा से उतर रहे हैं। 4 धाम का पहला पड़ाव गंगोत्री कहलाता है, वहाँ से हम आ रहे हैं। तमाम लोग आ रहे हैं अलग अलग इलाके से हिंदुस्तान के। कोई घोड़े पे आ रहा है, कोई खच्चर पे आ रहा है, आप देख सकते हैं, कोई पालकी पर है, तो कोई पीठ पर लादे जाने वाले पिट्ठू पर सवार हैं। इस तरीके से ज़िंदगी है, अलग अलग रंग रूप के, लेकिन ज़िंदगी बहेगी, चली जा रही है। आप सदैव मस्त रहिए, मगन रहिए, जो हो रहा है उसे देखिए, हो सके तो बुरा लगे तो बात करिए, रोकिए, वरना शांत रहिए। सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाने वाला है। ज़िंदगी हमारी किताब के अनुसार नहीं चलती, हमारा गणित वहाँ पे नहीं चलता है। आप केवल मस्त होना सीख सकते हैं, मौन होना सीख सकते हैं। झरना मौन नहीं होगा, ये मैं समझता हूँ। झरना रुक गया तो ज़िंदगी रुक जाएगी, पहाड़ रुक जाएगा, हरियाली रुक जाएगी, देश और दुनिया रुक जाएगी। ये सिलसिला है नेचर का। ऊपर पहाड़ पे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरे में हैं, वे उन जड़ों के जरिए नीचे के पानी को ऊपर वाष्पीभूत करती हैं और बादल बनते हैं पत्तों के जरिए पेड़ों के ऊपर। और फिर एक मौसम आता है प्लस और ऋण आयन का, तो प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से वहाँ बादल बनते हैं, बादल फिर गरजते हैं और बरसते हैं। ये मन के झरना को समझिए, वो क्या क्या झरता है उसके अंदर से, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी। आप दोनों से बाहर रहो, क्योंकि आप मन का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ जो पॉइंट है, वो किसी भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी से बाहर है। वो सिर्फ और सिर्फ है, इजनेस है, वो है बस।
उसी है में रहो। जय जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, और हारिए ना हिम्मत, गुरु गुरु कहिए। बस सब काम हो रहा है, प्रकृति सब कुछ संभालने वाली है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए इन नज़ारों के साथ। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं खुशहाल ज़िंदगी पर, तो फ़ौरन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करिए। और फिर जल्द ही मिल रहे हैं एक खूबसूरत वीडियो के साथ। साहिब बंदगी साहिब।